दोस्तों, पुरुषों में कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती हैं, क्योंकि वो समस्याएं गंभीर और अंदरूनी होती हैं, जिसके बारे में बात करने से भी हिचकते हैं। यह समस्याएं आगे चलकर किसी बीमारी का रूप ले लेती हैं, जिसका इलाज बहुत ही कठिन हो जाता है। जी हाँ, हालांकि अगर हम इन समस्याओं को लेकर अलर्ट रहें तो यह आसानी से ठीक हो सकती हैं, है ना। आप समझ रहे मैं किस परेशानी की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, हमें अपने शरीर के बदलते एक्टिविटीज पर भी नजर रखना चाहिए, ताकि शरीर में किसी भी लक्षण को उभरने के साथ ही उन्हें खत्म किया जा सके। इसके अलावा अपने आप को हेल्दी रखने के लिए बेहतर खान पान और एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। ऐसे में आप अपने डाइट में सहजन यानी कि मोरिंगा को भी शामिल कर सकते हैं। दरअसल सहजन कई औषधीय गुणों से भरा होता है। सहजन के सेवन से पुरुषों में ऐसे कई अंदरूनी रोग हैं जो होने से पहले ही रोक देते हैं, जबकि अगर ऐसे रोग हैं तो उन्हें जल्दी से इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने में भी हेल्प करते हैं। वैसे तो काफी सारे लोगों को पता होगा सहजन के बारे में, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि सहजन, मोरिंगा और ड्रमस्टिक, इन तीनों ही नाम से इसे जाना जाता है। इसका पेड़ आपको हर जगह दिख जाएगा और खासकर गांव में तो घर के बाहर जरूर ये सहजन का पेड़ मिल ही जाता है। दोस्तों, इसमें पोषक तत्वों का खजाना होता है, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई भी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप इसे मल्टीविटामिन कह सकते हो। जी हाँ, सहजन दोस्तों पुरुषों के लिए कितना फायदेमंद है, आज की इस खास वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले फायदे की बात की जाए तो सहजन प्रोस्टेट हेल्थ को बेहतर करता है। सहजन के बीज और पत्तियों में सल्फर युक्त यौगिक पाए जाते हैं, जिन्हें ग्लूकोसाइनोलेट्स कहा जाता है। इनमें एंटी कैंसर गुण होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक सहजन के बीजों में मौजूद ग्लूकोसाइनोलेट्स पुरुषों के प्रोस्टेट कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकता है। साथ ही यह भी पता चलता है कि मोरिंगा सॉफ्ट प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया को रोकने में भी मदद करता है। यह स्थिति आमतौर पर पुरुषों के उम्र के अनुसार बढ़ती है, जो पेशाब करना मुश्किल बना देती है। यह प्रोस्टेट के वजन को भी कम करता है। मैं आपको बता दूं कि प्रोस्टेट कैंसर आजकल पुरुषों में बढ़ती ही जा रही है, तो आपको सचेत रहना चाहिए और सहजन का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब आपका शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या अच्छे से इसका उपयोग नहीं कर पाता है। इंसुलिन आपके पैनक्रियाज द्वारा निर्मित एक हार्मोन है जो खाने के बाद ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है। लेकिन जब इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता तो ब्लड शुगर में वृद्धि होने लगती है और पुरुषों में डायबिटीज होने का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में सहजन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो इसके लिए सहजन की पत्तियों का चूर्ण आप रोजाना ले सकते हैं, है ना। 2 चम्मच सहजन की पत्तियों का चूर्ण टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में खाना खाने के बाद होने वाले ब्लड शुगर के लेवल में वृद्धि को कम करता है। इसके अलावा सहजन की पत्तियों की आप चटनी बनाकर खा सकते हो, इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हो। किसी भी रूप में सहजन की पत्तियों को शामिल कीजिए या सहजन को शामिल कीजिए। ये डायबिटीज वालों के लिए तो ये रामबाण औषधि है। इसके अलावा दोस्तों ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी कम करता है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों ने भी माना है कि सहजन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को कम करता है। पुरुषों में स्तंभन दोष यानी कि पोस्टल डिफेक्ट एक गंभीर समस्या है जिसके बारे में चर्चा नहीं होती, जबकि इसका इलाज संभव है। दरअसल एक रिसर्च में मोरिंगा के बीज और पत्तियों में और मोरिंगा में ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करते हैं। और आपको पता ही होगा कि ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से ही इस तरह की दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है ना। तो जरूरी है हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो। तो इसके लिए आपको सहजन को जरूर डाइट में शामिल करना चाहिए। सहजन को खाने से दोस्तों शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम होती है, यानी कि जिनको ब्लॉकेज की समस्या है, नसों में कोलेस्ट्रॉल जमने की प्रॉब्लम है ना, अंदरूनी कमजोरी इस वजह से भी होता है। नसों में कचरा जमता जाता है और इस वजह से अंदरूनी कमजोरी की शिकायत हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सहजन की सब्जी का सेवन कीजिए, इसका सूप बनाकर पीजिए या फिर इसकी पत्तियों की चटनी बनती है, सब्जी बनती है ना। सहजन का कोई भी रूप हो, आप पत्ती ले लीजिए, इसका फल लीजिए, इसके बीज लीजिए, इसके जड़ लीजिए, इसके छाल लीजिए, सारी ही चीजें औषधीय गुणों से भरपूर है। तो आपको पत्तियों को, सहजन को और इसके बीजों को भरपूर मात्रा में सेवन करना है।
है ना। वीक में कम से कम 3 दिन सहजन का सूप बनाकर पीजिए या फिर इसकी सब्जी बनाकर पीजिए। फिर देखिए आपकी अंदरूनी कमजोरी जड़ से खत्म हो जाएगी। नसों में ब्लॉकेज की समस्या है, नसें कमजोर हो गई, उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। हाथ पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द की समस्या है, शरीर में कैल्शियम की समस्या हो गई है, वो भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, अंदरूनी कमजोरी जिनको भी है वे लोग हताश ना हो, इसका इलाज संभव है और उसका इलाज सिर्फ हमारे खान पान में ही छुपा हुआ है। आप जितना हेल्दी डाइट अपनाएंगे, नेचुरल चीजें खाएंगे, आप उतना स्वस्थ रहेंगे। दूसरी बात, लोग मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, ना कि शारीरिक रूप से। कई लोग दिमाग में बैठा लेते हैं भाई शरीर में कमजोरी हो गई है ना। आपको सबसे पहले दिमाग से उस चीज को निकालना होगा, उस बात को निकालना होगा कि आप कमजोर हैं। आप खुद को हेल्दी फील कीजिए, खुद को बोलिए कि आई एम हेल्दी, खुद तो कहिए कि मैं स्वस्थ हूं। और साथ में हेल्दी डाइट लीजिए, नेचुरल चीजें जितना ज्यादा हो सके उतना खाइए। जंक फूड, तली भुनी चीजें, मसालेदार खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। प्रॉपर खाना खाइए, घर का शुद्ध खाना खाइए, समय पे खाना खाइए, नींद प्रॉपर लीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से दोस्तों शरीर तंदुरुस्त और स्वस्थ रहता है, नसें मजबूत रहती हैं, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं और दिमाग भी कूल रहता है। आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जरूर अपने लिए कम से कम पूरे दिन में 1 घंटा निकालिए। आपके शरीर से कमजोरी का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसी तमाम चीजें हैं जिसे आप डाइट में शामिल करके इनको खत्म कर सकते हो। आप खजूर खा सकते हैं, आप किशमिश खा सकते हैं, बादाम खाइए, अखरोट खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, है ना, फल फ्रूट्स खाइए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, लहसुन खाइए, प्याज खाइए, है ना। सलाद में आप ककड़ी, खीरा, गाजर, मूली वगैरह खाइए, पालक खाइए, ब्रोकली खाइए, हरी साग सब्जियां शामिल कीजिए और नेचुरल चीजें ही शरीर को दीजिए। आप यकीन मानिए दोस्तों, आप अपने शरीर का ध्यान खुद रखेंगे, आप अपने खान पान में बदलाव करेंगे, लाइफस्टाइल में बदलाव करेंगे तो ये शारीरिक कमजोरी कभी भी नहीं होगी। आप 80 साल तक जवान महसूस करोगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको मेहनत भी करना होगा, यानी कि एक्सरसाइज भी करना होगा, क्योंकि खाए हुए खाने का फायदा तब मिलेगा जब ये अच्छे से पचेगा, और अच्छे से तब पचेगा जब आप मेहनत करेंगे, शरीर से पसीना निकलेगा, है ना। तो दोस्तों, आज हमने जाना सहजन के फायदों के बारे में, तो आप जरूर फॉलो कीजिएगा और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए और जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। तो कल एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होता हूं, तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।